वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो। गाइज, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स और ग्रामर्स के रूल सीखने को मिलेगा। आप स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी रीडिंग के माध्यम से अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना तीनों ही बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल, बीरबल एंड द चाइल्ड। बीरबल मतलब ये नेम है, एंड मतलब और, द चाइल्ड मीन्स बच्चा। बीरबल और बच्चा, ये बीरबल और उनके बच्चे की कहानी है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी क्या है। बीरबल अराइव्ड लेट फॉर अ फंक्शन। बीरबल मतलब एक नेम है, अराइव्ड मतलब पहुँचे। अराइव का सेकंड फॉर्म है अराइव्ड मतलब पहुँचे। ये जो है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। लेट मतलब देर से, फॉर अ फंक्शन, फॉर मतलब के लिए, अ फंक्शन एक समारोह। बीरबल पहुँचे देर से, फॉर अ फंक्शन एक समारोह के लिए। एंड द एम्पियर वॉज डिसप्लीज्ड। एंड मतलब और, द एम्पियर यानी कि बादशाह। यहाँ पे मैंने हिंदी पहले से लिख दिया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड मीन्स और, द एम्पियर मतलब बादशाह, वॉज यानी कि थे, डिसप्लीज्ड का मतलब होता है नाराज। जो और बादशाह थे क्या, नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि बीरबल लेट से पहुँचे थे फंक्शन के लिए। माई चाइल्ड वॉज क्राइंग। माई चाइल्ड वॉज क्राइंग। माई चाइल्ड मतलब मेरा बच्चा, वॉज यानी कि था, क्राइंग मतलब रो रहा, मेरा बच्चा रो रहा था। एंड और, आई हैड टू प्लिकेट हिम। एंड मीन्स और, आई हैड टू प्लिकेट इसका मतलब है मुझे करना पड़ा शांत, यानी कि आई हैड टू का यूज हम करते हैं जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे कि मुझे जाना पड़ा, मजबूरी में आपको वहाँ पे जाना पड़ा कहीं भी, तो उसके लिए बनता है, जैसे आपको बोलने को कि मुझे जाना पड़ा तो आप बनाते हैं आई हैड टू को। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया है आई हैड टू प्लिकेट। प्लिकेट का मतलब होता है शांत करना। मुझे हैड टू मतलब पड़ा, टू प्लिकेट यानी कि शांत करना पड़ा। टू हैड टू एक साथ आया है, पढ़ा। हैड टू का यहाँ पे मतलब हो गया पढ़ा। प्लिकेट यानी कि शांत। मुझे हिम यानी कि उसे। हिम किसके लिए आया है? बच्चे के लिए आया है कि मुझे बच्चे को शांत करना पड़ा। एक्सप्लेन्ड द कोर्टियर। एक्सप्लेन मतलब समझाया। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। एक्सप्लेन्ड यानी कि समझाया। द कोर्टियर, कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी। दरबारी ने समझाया। दरबारी ने किसको समझाया, किसको बताया? एम्पायर को बताया, यानी कि बादशाह को बताया कि जो बीरबल है उनका बच्चा रो रहा था, तो वो अपने बच्चे को उन्हें शांत करना पड़ा, इसके लिए उन्हें आने में देर हो गई। डज इट टेक सो लॉन्ग टू काम डाउन अ चाइल्ड। डज इट टेक, डज का मतलब है क्या, इट टेक मतलब लगता है, सो लॉन्ग इतना समय, टू काम डाउन शांत करने में, और मतलब एक, चाइल्ड यानी कि बच्चा। क्या एक बच्चा को शांत करने में इतना समय लगता है? इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक बच्चा को शांत करने में इतना समय, सो लॉन्ग यानी कि इतना समय लगता है। किसने कहा? आस्क्ड द एम्पेरर, यानी कि आस्क्ड मतलब पूछा, द एम्पेरर यानी कि बादशाह। बादशाह ने पूछा कि क्या एक बच्चे को चुप कराने में इतना समय लगता है। इट अपीयर्स यू नो नथिंग अबाउट चाइल्ड रियरिंग। चाइल्ड रियरिंग इसको प्रोनाउंस करेंगे चाइल्ड रियरिंग। इट अपीयर्स, यहाँ पे इट अपीयर्स का मतलब है ऐसा लगता है। यू मीन्स आप, नो नथिंग यानी कि कुछ नहीं जानते। नो मीन्स जानना, नथिंग यानी कि कुछ नहीं जानते। अबाउट के बारे में। चाइल्ड रियरिंग मतलब बच्चे का पालन पोषण। चाइल्ड रियरिंग का मतलब होता है बच्चे का पालन पोषण। वो कह रहे हैं, जो बादशाह है वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं जानते बच्चे के पालन पोषण के बारे में। नाउ यू प्रिटेंड टू बी अ चाइल्ड। नाउ मीन्स अब, यू तुम, प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना, बहाना बनाना। टू बी अ चाइल्ड, टू बी यानी कि होने की, अ चाइल्ड एक बच्चा। अब तुम ढोंग कर रहे हो, यहाँ पे प्रिटेंड का यहाँ पे अर्थ निकलेगा ढोंग कर रहे हो, होने की, एक बच्चा होने की। अब तुम एक बच्चा होने की ढोंग कर रहे हो। किसने कहा? बादशाह ने कहा कि बीरबल एक बच्चा होने का मतलब ढोंग कर रहा है कि बच्चा रो रहा था, इसके लिए मुझे लेट हो गया, वह बहाना बना रहा है।
बादशाह ने कहा। एंड और आई विल एक्ट एज योर फादर। एंड मीन्स और, आई विल एक्ट, आई मतलब मैं, विल एक्ट यानी कि व्यवहार करूँगा। यहाँ पे विल ये है फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, यानी कि करूँगा, गागेगी। विल का मतलब है यहाँ पे गागेगी। विल एक्ट यानी कि व्यवहार करूँगा। एक्ट का मतलब है यहाँ पे व्यवहार करना। मैं व्यवहार करूँगा एज मतलब के रूप में। यहाँ पे एज का मतलब है के रूप में। विल एक्ट के रूप में योर फादर यानी कि तुम्हारे पिता। किसने? अकबर ने, बादशाह ने क्या कहा? बादशाह या फिर अकबर आप भी बोल सकते हैं कि मैं आपके यानी कि तुम्हारे पिता के रूप में व्यवहार करूँगा। बादशाह ने कहा कि मैं पिता बनकर दिखाऊंगा कि एक बच्चे को चुप कैसे करते हैं। एंड और आई विल शो यू हाउ यू शुड हैव डील्ड विथ योर चाइल्ड। एंड मस्ट और आई विल शो यानी कि मैं दिखाऊंगा। शो का मतलब होता है दिखाना। आई मीन्स मैं, विल शो यानी कि दिखाऊंगा। यू तुम्हें, यहाँ पे यू का सेंस निकलेगा तुम्हें। हाउ यानी कि कैसे। यू तुम, शुड हैव यानी कि करना चाहिए था। शुड हैव का मतलब है करना चाहिए था। डील का मतलब होता है व्यवहार, व्यवहार करना। तो यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म है शुड हैव के साथ। हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म है डेल्ट। डील होता है DEA, डील मतलब व्यवहार करना। तो उसका थर्ड फॉर्म है डेल्ट मतलब व्यवहार करना चाहिए था। व्यवहार इसका मतलब है यहाँ पे विद यानी कि के साथ, योर चाइल्ड यानी कि तुम्हारे बच्चे। आई विल शो यू मैं दिखाऊंगा, यू मतलब तुम्हें, हाउ यू शुड हैव तुम्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए था, विद योर चाइल्ड यानी कि तुम्हारे बच्चे के साथ, यानी कि तुम्हारे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था मैं तुम्हें दिखाऊंगा। किसने कहा? बादशाह ने अकबर से कहा। गो ऑन का मतलब है जारी रखे। आस्क मी फॉर वॉट एवर ही आस्क्ड फॉर ऑफ यू। आस्क मी, यहाँ पे आस्क फॉर यह एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मांगना। आस्क मी फॉर इसका मतलब हो गया मुझसे मांगो। वॉट एवर जो कुछ भी। ही मतलब उसने। आस्क मतलब मांगना। यहाँ पे आस्क का मतलब है मांगना। आस्क का मतलब होता है मांगना, पूछना, और इसका मतलब होता है कहना। तो यहाँ पे इसका मतलब है मांगना, यानी कि आस्क मतलब मांगो। उसने मांगा, मांगा यहाँ पे हुआ मांगा ऑफ यू यानी कि तुमसे। क्या कहा कि आस्क मी फॉर मुझसे मांगो जो कुछ भी उसने तुमसे मांगा। बादशाह ने कहा बीरबल से कि बच्चे ने जो कुछ भी तुमसे मांगा वह तुम मुझसे मांगो। आई वॉन्ट अ काउ, मुझे चाहिए। आई वॉन्ट मतलब चाहिए, आई मतलब मुझे, वॉन्ट यानी कि चाहिए, अ काउ एक गाय, मुझे एक गाय चाहिए। सेठ बीरबल, कहा। सेठ मतलब कहा, बीरबल यानी कि बीरबल। बीरबल ने कहा कि मुझे एक गाय चाहिए। जब अकबर ने कहा बीरबल से कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो, तो बीरबल ने कहा कि मुझे एक गाय चाहिए। अकबर ऑर्डर्ड अ काउ टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। अकबर मतलब ए नेम, ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया। अ काउ एक गाय। टू बी ब्रॉट यानी कि लाने के लिए। टू बी ब्रॉट का है मतलब है ब्रिंग का मतलब होता है लाना। BRING होता है ब्रिंग। तो उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म है यानी कि लाने के लिए। टू द पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल। टू मतलब यहाँ पे टू का सेंस निकलेगा से, महल से। क्या अकबर ने ऑर्डर दिया यानी कि आदेश दिया काउ एक गाय लाने के लिए। कहाँ से? महल से। महल से गाय लाने के लिए आदेश दिया। आई वॉन्ट इट्स मिल्क यानी कि आई मतलब मुझे, वांट यानी कि चाहिए, इट्स इसका, मिल्क मतलब दूध, मुझे इसका दूध चाहिए। किसने कहा? अकबर ने। जब वो गाय आ गया यानी कि अकबर ने गाय जब मंगवाया तो बीरबल ने क्या कहा कि मुझे गाय का दूध चाहिए। इट्स जो यहाँ पे आया है गाय के लिए आया है कि मुझे गाय का दूध चाहिए।
आई वॉन्ट इट्स मिल्क। फिर से उन्होंने कहा कि मुझे इसका दूध चाहिए। सेड द बीरबल, किसने कहा? बीरबल ने। इमिटेंटली, यहाँ पे इमिटेंटिंग है, ये इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करते हुए। इमिटेट होता है, इस चीज़ का मतलब होता है नकल करना, तो उसका आईएनजी फॉर्म है इमिटेटिंग, यानी कि नकल करते हुए। इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करते हुए। द वॉइस ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, द वॉइस मतलब आवाज़, ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड यानी कि छोटे बच्चे, एक छोटे बच्चे की आवाज़ की नकल करते हुए बीरबल ने कहा कि मुझे इसका दूध चाहिए। मिल्क द काउ एंड गिव इट टू हिम। मिल्क द काउ मतलब, मिल्क द काउ का यहाँ पे मतलब है, मिल्क द काउ का यहाँ पे मतलब है गाय का दूध निकालो, एंड और गिव इट और इसे दो, गिव मतलब दो, इट यानी कि इसे, टू हिम यानी कि उसको। किसने? राजा ने कहा। सेड अकबर, अकबर ने कहा कि गाय का दूध निकालो और इसे दो। किसको दो? बीरबल को दो गाय का दूध निकाल कर। टू हिज सर्वेंट्स यानी कि अकबर ने किससे कहा? अपने नौकरों से कहा। सर्वेंट्स मतलब होता है नौकरों। टू हिज यानी कि अपने, अपने नौकरों से, यहाँ पे टू का सेंस निकलेगा से। अपने नौकरों से अकबर ने कहा कि गाय का दूध निकालो और इसे दो। किसको? बीरबल को। द काउ वॉज मिल्क्ड, यहाँ पे द काउ वॉज मिल्क्ड का मतलब है गाय का दूध निकाला गया। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव सेंटेंस है। वॉज मिल्क्ड ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। एंड और द मिल्क वॉज ऑफर्ड टू बीरबल, ऑफर्ड का मतलब है दिया गया, ये भी पैसिव है। ऑफर्ड यानी कि दिया गया। द मिल्क यानी कि दूध, वॉज ऑफर्ड दिया गया। किसको? टू बीरबल, यहाँ पे टू का सेंस निकलेगा को। बीरबल यानी कि बीरबल, बीरबल को दूध दिया गया। ही ड्रैंक उसने पिया। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, तो उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ड्रैंक मतलब पिया। अब यहाँ पे देखिए ही का सेंस निकल रहा है उसने। अब कभी कभी आप देख रहे हैं कि ही का जो सेंस है वह तो आप जानते हैं कि ही का मतलब होता है क्या? वह। लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि यहाँ सेंस क्या निकल रहा है। जब आप रीड करेंगे अपने से तो आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा कि इसका सेंस क्या निकलेगा। ही उसने पिया, ड्रैंक मतलब पिया, सेकंड फॉर्म है पिया। अ लिटल का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा उसने पिया। एंड देन हैंडेड द बोल बैक टू अकबर, हैंडेड का मतलब है दे दिया, और मतलब एंड मतलब और, देन यानी कि फिर उसने दे दिया। बोल मतलब होता है कटोरा, कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं बाउल, बाउल नहीं होता है, ये होता है बोल, BOWL बोल। बैक मतलब वापस। टू अकबर, यहाँ पे अकबर को, टू मतलब यहाँ पे टू का सेंस निकल रहा है को। अब टू में भी आप देख रहे हैं कि कहीं इसका सेंस को निकल रहा है, कहीं के निकल रहा है, कहीं की निकल रहा है और कहीं से निकल रहा है। तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप रीड करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सेंस क्या होगा। बोल क्या किया उन्होंने? दूध को थोड़ा सा पिया, अ लिटल मतलब थोड़ा सा पिया, एंड और देन फिर, हैंडेड मतलब दे दिया, कटोरा वापस कटोरा किसको दे दिया? बीरबल को दे दिया। नाउ पुट द रेस्ट ऑफ इट बैक इनटू द काउ। नाउ मीन्स अब, पुट यानी कि रखना, द रेस्ट ऑफ ये जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है। द रेस्ट ऑफ इसका मतलब होता है बाकी या फिर बचा हुआ। ऑफ द रेस्ट ऑफ ये तो हो गया फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बाकी या फिर बचा हुआ। इट यानी कि इसे, बैक मतलब वापस, इनटू द काउ यानी कि गाय में। अब उन्होंने क्या कहा कि जो बचा हुआ दूध है वह गाय में फिर से डाल दो। पुट यानी कि डाल दो या फिर रख दो। उन्होंने कहा बाकी दूध पी लिया और जो बचा हुआ दूध था यानी कि थोड़ा सा पी लिया, और जो बचा हुआ दूध था उन्होंने कहा कि बाकी यानी कि बचा हुआ दूध क्या करो? फिर से गाय में वापस डाल दो। पुट इट बैक यानी कि इसे वापस रख दो या फिर इसे वापस डाल दो।
फिर से उन्होंने कहा, ऐसे ही 3 बार कहा, पुट इट बैक, वापस इसे डाल दो, पुट इट बैक, वापस इसे डाल दो। किसने कहा? बीरबल ने, क्योंकि वह बच्चा बन गए थे। उन्होंने क्यों बच्चा बने थे? कि बादशाह ने कहा था कि एक बच्चे को चुप कराना बहुत आसान है, तो इसके लिए उन्होंने बच्चा बन गए और वो साबित करना चाह रहे थे कि बच्चे को चुप कराना कितना मुश्किल है। इसके लिए उन्होंने अब क्या कहा? बच्चे बन गए थे तो क्या कहा? थोड़ा सा दूध पिया और फिर कहा कि अब इसे वापस फिर गाय में डाल दो। बीरबल वेल्ड, यहाँ पे वेल्ड का मतलब होता है, वेल का मतलब होता है WEIL, इसका मतलब होता है बिलाप करना। वेल्ड यानी कि बिलाप करने लगे, बिलाप करें, बिलाप किए, करने लगे या फिर किए। द एम्पियर वॉज फ्लेबरकास्टेड, फ्लेबरकास्टेड का मतलब होता है अचंभों में पड़ना, चकित हो जाना। तो क्या हो गए? जो बादशाह थे वो अचंभों में पड़ गए, चकित हो गए उनकी इस बात को सुनकर। एंड और क्वाइटली लेफ्ट द रूम, और चुपचाप कहाँ चले गए? रूम में चले गए। लेफ्ट मतलब चले गए। लीव का मतलब होता है जब आप एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं तो उसके लिए आप लीव का यूज करते हैं, LEAVE। तो उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, मतलब चले गए कहाँ? द रूम यानी कि कमरे में। वह कमरे में चले गए बीरबल के इस बात को सुनकर। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी और इसमें बहुत सारे नए वर्ड, साथ ही साथ ग्रामर्स के रूल भी आपको सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।